हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के कड़ी में अब बारी है हमारे अमृतसर जियो गीता चैप्टर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले श्री एच.एस. बेदी, जो एक अद्वितीय स्कॉलर हैं और उनके तार्किक जिस तरह से वो गीता के महत्व को प्रस्तुत करते हैं, अकाट्य तर्क हैं। परमादरणीय स्वामी ज्ञानानंद जी और मंच पर आसीन संत वृंद और मेरे सामने गीता प्रेमियों की अपार कृपा और उनका यहाँ उपस्थित होना। अभी लंदन से आए हुए शर्मा जी ने कुछ बड़ी अच्छी बातें कही। अभी हाल ही में एशिया के देशों का इतिहास छपकर आया है। उसके 5 खंड हैं, एक खंड पूरा भारत पर है और जो भारत वाला खंड जब शुरू होता है उसका जो पहला वाक्य है वह है कि श्रीमद् भगवत गीता के बिना एशिया के देशों को नहीं समझा जा सकता। अगर आज हमने एशिया को समझना है तो गीता हमारा आधार होगी। मुझे पीछे इस्लामाबाद जाने का मौका मिला तो मैं दंग रह गया। हमारा एक बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी थी तक्षशिला। तक्षशिला में लोग पूरे एशिया से पढ़ने के लिए आया करते थे और चाणक्य जैसा प्रोफेसर पढ़ाया करता था इस्लामाबाद में, जो अब अवशेष निकले हैं तक्षशिला यूनिवर्सिटी में। और तक्षशिला का सिलेबस क्या था? पूरी दुनिया तक्षशिला में पढ़ने आती थी और तक्षशिला का सिलेबस में 5 महान ग्रंथ पढ़ाए जाते थे और उन 5 ग्रंथों का मैं नाम ले रहा हूं। पहला ग्रंथ था श्रीमद् भगवत गीता और दूसरा था आदि रामायण और तीसरी पुस्तक थी धम्मपद, बुद्ध धर्म की पुस्तक, और उसके साथ पढ़ाया जाता था महाभारत। ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी का सिलेबस था। यहाँ एशिया के लोग पढ़ने आते थे, एशिया के लोग सीखने आते थे। मुझे तो ये लगता है कि दक्षिण एशिया को, पूरे एशिया को अगर किसी महान ग्रंथ ने रास्ता दिखाया है सदियों से तो वो श्रीमद् भगवत गीता है। तो आज इसी महान ग्रंथ को लेकर स्वामी ज्ञानानंद जी ने एक बहुत बड़ा एक तैयारी के साथ आह्वान किया है। अगर थोड़ा सा मैं पीछे जाऊं तो मध्यकाल में एक आंदोलन उठा था, भक्ति आंदोलन, और उस भक्ति आंदोलन में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा भारत भक्ति के रंग में रंग गया था। यह वही भक्ति आंदोलन आज पुनः स्वामी ज्ञानानंद जी की प्रेरणा से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक गीता की प्रेरणा से फैला है। मुझे लगता है कि यह दूसरा भक्ति आंदोलन पूरे भारतवर्ष में उठ खड़ा हुआ है। और गीता के महात्म की कुछ 2-3 बातें आपके साथ साझी करनी चाहूँगा। मुझे एक प्रसंग याद आता है गुरु गोविंद सिंह जी का। गुरु गोविंद सिंह जी गीता के बहुत बड़े प्रशंसक थे, उपासक थे। एक घटना है कि गुरु गोविंद सिंह जी के विद्या दरबार में हिंदी के 52 कवि थे, 52 कवि थे, और उन 52 कवियों से गुरु गोविंद सिंह जी ने पूरा महाभारत अनुवाद करवाया। 9 बार श्रीमद् भगवत गीता गुरु गोविंद सिंह की प्रेरणा से संस्कृत से हिंदी और पंजाबी में अनुदित हुई। एक बड़ी दिलचस्प घटना है कि एक हिंदी का बहुत बड़ा कवि था सेनापति, और वो गुरु गोविंद सिंह जी से मिला। उसने प्रार्थना की कि गुरुजी, मैं आपके विद्या दरबार में काम करना चाहता हूं। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि मैं तब आपको अपने विद्या दरबार में रखूंगा, मेरी एक शर्त है कि गीता के 11वें अध्याय के मैं श्लोक बोलता हूं, आप अनुवाद करो। गुरु गोविंद सिंह जी ने गीता के श्लोकों का उच्चारण किया और कवि सेनापति ने फटाफट गीता के श्लोकों का अनुवाद कर दिया और गुरुजी ने उसकी बड़ी प्रशंसा की
तो कवि को लगा कि मैं तो बहुत बड़ा व्यक्ति हूं। उन्होंने कहा गुरुजी मैं 5 श्लोक बोलता हूं, आप गीता का अनुवाद करो। गुरुजी हंसने लगे। कवि सेनापति ने 11वें अध्याय के 7वां, 8वां, 9वां और 10वां श्लोक बोला और कहा गुरुजी अनुवाद करो। गुरुजी के पास से एक व्यक्ति निकल रहा था। गुरुजी ने उसको आवाज लगाई, कहते कहां जा रहे हो? उसने कहा मैं गाय के लिए चारा लेने जा रहा हूं। अनपढ़ देहाती था। गुरुजी ने कहा कि ये कवि गीता के श्लोक बोल रहे हैं, आप इसका अनुवाद कर दो। कवि ने दोबारा गीता के श्लोक बोले और उस गाय का चारा काटने वाले अनपढ़ व्यक्ति ने गीता के श्लोकों का अनुवाद कर दिया। और गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि सेनापति तुम क्या बात करते हो? मेरा तो सारा पंजाब, मेरा तो पूरा आनंदपुर साहब, पांवटा साहब, पूरा उत्तरी भारत गीता के रंग में रंगा हुआ है, किसी से भी गीता के श्लोकों का अर्थ करवा लो। तो इसी अर्थ की अगली अर्थवत्ता स्वामी ज्ञानानंद जी के हाथों में आई है। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से कभी आप सब जानते हैं भगत सिंह, और भगत सिंह को गीता के बहुत सारे श्लोक ज़बानी याद थे। जब भगत सिंह को जेल हुई तो भगत सिंह जेल में था और गीता के श्लोकों का हिंदी में अनुवाद कर रहा था। और जब भगत सिंह को फांसी लगी और घर वालों को भगत सिंह का सामान वापस किया गया, उस सामान में भगत सिंह का कुर्ता पजामा, भगत सिंह की पगड़ी, भगत सिंह की घड़ी और उसके साथ जो परिवार को पुस्तक लुटाई गई वो थी श्रीमद् भगवत गीता। भगत सिंह ने अपने बहुत सारे लेखों में लिखा है कि मैं देश की आज़ादी की लड़ाई श्रीमद् भगवत गीता से प्रेरणा लेकर लड़ रहा हूं। एक घटना और सुनाकर मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के बहुत बड़े राजा थे। खालसा राज उन्होंने बनाया। महाराजा रणजीत सिंह जब भी किसी शहर पर, किसी कस्बे पर आक्रमण करते थे तो सबसे पहले धार्मिक पुस्तकों को इकट्ठा करते थे और उसके बाद अपने सैनिकों को आदेश देते थे कि आप इस नगर के ऊपर आक्रमण करें। तो उनके पास गीता की कई प्रतियां इकट्ठी हो गई। उनका एक वकील था, उनका एक वजीर था अजीरुद्दीन। अजीरुद्दीन ने एक दिन आकर महाराजा रणजीत सिंह को कहा कि ब्रिटिश सरकार आपसे कोहिनूरा हीरा छीनकर इंग्लैंड लेकर जाएगी। और आप हैरान होंगे कि महाराजा रणजीत सिंह कोहिनूर हीरा और श्रीमद् भगवत गीता को एक ही जगह पे रखा करते थे। जहां कोहिनूर हीरा पड़ा होता था वहीं श्रीमद् भगवत गीता को सुरक्षित रखा जाता था। तो महाराजा रणजीत सिंह ने अजीरुद्दीन को जवाब दिया कि कोई बात नहीं, अगर ब्रिटिश सरकार कोहिनूर हीरा लेकर विदेश में इंग्लैंड में ले भी जाएगी तो मुझे अफसोस नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास श्रीमद् भगवत गीता जैसा कोहिनूर का हीरा है। ये था यहाँ का हमारा उत्तरी भारत, ये था हमारा हिंदुस्तान, ये था हमारा पंजाब। और आप अभी मदन लाल ढींगरा की शहादत मनाई गई और मदन लाल ढींगरा ने जिस अंग्रेज अफसर को मारा उसको फांसी की सजा दी गई। और जो एक दिन केस चला इंग्लैंड की, ब्रिटिश सरकार ने वहाँ केस चलाया लंदन में और वहाँ मदन लाल ढींगरा के खिलाफ गवाही क्या पेश की गई। मदन लाल ढींगरा के घर से एक मिला 1857 की क्रांति का चित्र और जिसके नीचे ब्रिटिश सैनिकों के ऊपर उसने लिखा हुआ था डॉग्स, कुत्ते। और एक मदन लाल ढींगरा के घर से मिली श्रीमद् भगवत गीता। और इंग्लैंड की अदालत में कहा गया कि मदन लाल ढींगरा को जल्दी से जल्दी फांसी लगा दो, क्योंकि ये श्रीमद् भगवत गीता पढ़ता है और अपने देश को आज़ाद करवाना चाहता है। तो श्रीमद् भगवत गीता ने हमारी देश की आज़ादी की लड़ाई भी लड़ी। गुरु गोविंद सिंह सभी धर्मों का बहुत सत्कार करते थे
चाहे इस्लाम हो, हिंदू हो, सिखिज़्म हो, दुनिया के जितने धर्म थे, गुरु गोबिंद सिंह जी उनका बहुत आदर सत्कार करते थे और अपने गुरुमत दर्शन के, सिख मत के वो बहुत बड़े उपासक थे। मुझे लगा कहीं वक्तव्य सही दिशा में होना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज हम स्वतंत्र हैं तो हमारे ऊपर श्रीमद् भगवत गीता का वरद हाथ है और आज अगर हम बार बार कहते हैं कि राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए तो मुझे लगता है कि जिस ग्रंथ ने गुलामी की जंजीरों को तोड़ा था वही ग्रंथ आज स्वामी ज्ञानानंद जी की वाणी के द्वारा हमारा कल्याण करेगा। इसी आशा के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।